हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय ब्यूटीफुल नाइन सीजन 1 के थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं सारे के सारे लोग ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं चेयर अप करने के लिए। वो कंपटीशन होता है मोस्ट हैंडसम मैन का कंपटीशन होता है जिसमें क्योवी का भी नाम रहता है। तो ये लोग सारे के सारे उसके लिए चेयर अप कर रहे होते, कुछ ना कुछ पोस्टर वगैरह बना रहे होते। तभी वो जो शाय लड़के थे अनपॉपुलर, वो हीरा को कुछ तो देती है, उससे बात करती है। तभी वो छछूंदर रहते हैं ना, तो वो देख लेते हैं और देखने के बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें हीरा पसंद है। तो फिर वो बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल वो सारे के सारे लोग ना उन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। तभी क्यों भी जोर से बोलता है कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है, ऐसा चिढ़ाना वगैरह बंद कर दो ये सब। तो फिर ना सारे लोग शांत भी बैठ जाते हैं। तो वो लड़की को देखते रहते जैसे कि मतलब वो उसको पसंद करते मे भी। तो हीरा भी ये देख लेता है और वो भी समझ लेता है कि इसे भी क्योवी से प्यार है, इसलिए फिर वो भी समझ जाता है ना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग आए रहते हैं कंपटीशन में और अपना जो क्योवी रहता है वो जीतता नहीं है, हार जाता है। तो ये सब सारे के सारे लोग उसे बोलते हैं कि कोई ना, तुम जीते नहीं फिर भी तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम मैन हो यहाँ पे, और वैसे भी तुम कौन से यहाँ इतने सीरियस थी इसमें। तो फिर वो बोलते हैं हाँ कोई ना, मैं लोगों से मिल के आता हूँ वगैरह, ऐसा क्योवी बहाना लगा के चला जाता है। उसके पीछे भी हीरा भी जाता है और देखता है कि क्योवी कितना ज़्यादा उदास रहता है, अपना हैंड वॉल पे बहुत जोर से मारता है, उदास रहता है। तो फिर हीरा जो देख के ना वो मन में ही सोचता है कि मैंने अब इससे पहले कभी क्योवी का ऐसा रूप देखा नहीं है, बेचारा कितना ज़्यादा उदास है वगैरह। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे कैंटीन में बैठे रहते हैं और जो जीता रहता है ना विनर, उसकी तारीफ करते हैं कि सही में वो कितना ज़्यादा मस्त दिख रहा था वगैरह। ये सब सुन के अपने हीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो ना इमेजिन करता है कि मेरे हैंड में ना मशीन गन है और मैं सबको धड़ाधड़ मारे जा रहा हूँ। तभी फिर उसका इमेजिनेशन ख़त्म हो जाता है। तो सारे लोग उसे बोलते हैं कि हमारे लिए ये लाना, हमारे लिए वो लाना, मतलब ऑर्डर देते उसे। तो फिर वो भी लेने जाता है। तभी क्योवी भी अचानक से उठ के जाता है बाहर, बोलता है मेरे को कॉल है, मैं जा रहा करके। और वो ना बाहर जाके कुछ तो देख रहा होता है। उसके पीछे भागते भागते अपना हीरा भी आ जाता है और मतलब सोचता है वो मन में कि आज मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि वो कितना ज़्यादा परफेक्ट है, कितना ज़्यादा मतलब नंबर 1 है। कोई कितने भी हैंडसम हो बट तुमसे ज़्यादा कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। ऐसा मतलब सब कुछ ये अपना इमेजिन कर रहा था, मतलब सोच रहा था अपना हीरा। और वो क्योवी को बताना चाहता था और उसको पता था कि क्योवी का आखिर में रिएक्शन क्या रहेगा। स्टिल वो हिम्मत करता है, उसके पास जाता है। क्योवी उसे देख के स्टॉकर बोलता है और बोलता है कि मेरा सपना था कि मैं बचपन से टेलीविज़न में आऊँ, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा लगता है और उसमें मतलब वो आइडल जैसा फील आता है। तो फिर ये सब बातें अपना जो हीरा है वो सुनता है और बोलता है कि कोई ना, तुम तो वैसे भी परफेक्ट हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है वगैरह। क्योवी को गुस्सा आता है कि तुम मेरे पर दया कर रहे हो इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो। तो हीरा बोलता है नहीं नहीं, वो उसका हाथ पकड़ लेता है, अपने लव का कन्फेक्शन करता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए नंबर 1 हो, आई लव यू वगैरह, ये सब बोलता है। और ये सब बातें सुन के जो क्योवी बोलता है कि तुम कितने डिस्गस्टिंग हो, तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो वगैरह। और फिर वो उसे धक्का मार के चला जाता है, बोलता है मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगा जब तक मैं मर ना जाता हूँ। और ये नीचे गिर के बेचारा रोने लगता है अपना हीरा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पे सारे लोग स्कूल में बातें कर रहे होते हैं कि क्योवी को रियल में एक आइडल बनना था, ऐसा मुझे पता चला। और सारे के सारे लोग कमेंट भी अजीब अजीब से डाल रहे थे कि खराब है और उसे जो सपोर्ट करते हैं वो भी डिस्गस्टिंग है वगैरह। ये सब मतलब चल ही रहा था। तभी वहाँ पे क्योवी की एंट्री होती है, सारे लोग गॉसिप करना बंद कर देते हैं। क्योवी आके अपने डेस्क पे बैठता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ये मतलब हीरा जो रहता है वो भाग के सबके लिए स्नैक्स लाता है। तो फिर अपना जो ये रहता है ना छछूंदर, वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरे पसंदीदा स्नैक्स क्यों नहीं लाया। तो अपना जो क्योवी रहता है वो साइड लेता है हीरा की, कोई ना, जो भी लाया अभी वो खा लो, क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है कि तुम अपना ब्रेकअप का गुस्सा उस पर निकाल रहे हो। बट मेरे को छछूंदर का इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा ना, अगले सीन में वो पता है क्या करता है, अपना जो जूस रहता है टमाटो जूस, वो अपने क्योवी के बॉडी पे डाल देता है, उसके सारे बाल और उसका ड्रेस वगैरह ख़राब कर देता है। जो देख के अपना जो हीरा रहता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ये ना उसको बोलता है कि तुम जूस लाओ वगैरह, मतलब छछूंदर अपने क्योवी को बोलता है, पर क्योवी इग्नोर करके चला जाता है। तो ये उसका कॉलर पकड़ता है, फिर भी उससे झगड़ा करता है। तो हीरा पता है गुस्से गुस्से में ऊपर आता है और हमको दिखाया नहीं गया है सीन, बट मे बी उसने ना छछूंदर को मारा होगा और
या फिर कुछ तो करा होगा। तो फिर सीन हम सीधा सर पे देखते कि सर उसको समझा रहे होते कि माना तुमको हेल्प करनी थी क्योवी की, बट ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था वगैरह, तो पता नहीं क्या किया, बट चलो छोड़ो। फिर वो आगे जाता है तो एक रूम में क्योवी जो रहता है वो बेचारा सोया रहता है, तो वो ना उसके पास जाता है और पास जाने के बाद उसके हेयर को टच करने का कोशिश करता है, बट क्योवी उठ के बोलता है कि मेरे बाल बहुत ख़राब है, उस पर अभी टमाटो जूस वगैरह गिरा है इसलिए। तो फिर ये बोलता है कि नहीं बहुत ब्यूटीफुल है वगैरह। तो वो बोलता है कि तुमने आज तुम्हारे साथ कैमरा नहीं लाया। तो हीरा बोलता है कि नहीं मैंने नहीं लाया, सॉरी। तो बोलता है सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं कल से लाया करूँगा। भी बोलता है तुम मेरी फ़ोटो खींच के कुछ अजीब काम तो नहीं करते ना। तो फिर ये बोलता है कौन से अजीब काम। तो बोलता है कि वही बोलता है कि तुम मास्टरबेट वगैरह तो नहीं करते। तो फिर ये सामने देखने लगता है। इसका मतलब क्यों समझ जाता है कि ये सही में ऐसा सब कुछ करता है। फिर वो उसे डांटता है कि तुम ये सब करते हो। तो फिर वो बताता है कि मैंने सिर्फ एक बार ही करा था, वो भी गलती से करा, फिर मुझे बैड फील हुआ था। तो फिर बोलता ठीक है बहुत हो गया। क्यों भी हीरा को क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें लड़की पसंद है। तो हीरा जवाब में बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो बोलता है कि मुझे लड़का या लड़की दोनों भी कोई और नहीं पसंद, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, तुम ही मेरे फेवरेट हो, तुम ही मेरे नंबर 1 हो। तो ये सब सुन के वो थोड़ी सी स्माइल करता है क्यों भी। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें ज़रूर ही किसी को मतलब मेरे को किस करने का मन कर रहा होगा, है ना। तो वो ना अपना हैंड ना उसको दे देता है और बोलता है कि करो किस। तो फिर हीरा जो है ना वो सच्चे में किस करने वाला होता है। तभी ये बोलता है कि तुम्हें सच्चे में लगता है मैं किस करने दूंगा। फिर वो दूर हो जाता है, फिर से उसको हैंड देता है। तो इस बार ये रियल में किस कर देता है। कितना क्यूट। दिन से लेकर ये दोनों ज़्यादातर अपना टाइम साथ में ही गुजारते हैं। क्यों भी ज़्यादातर हीरा के घर में ही रहता है। हीरा भी बहुत से क्वेश्चन अपने मन में ही करता है कि आखिर हम दोनों का रिलेशन है कैसा। हम नहीं मतलब फ्रेंड भी नहीं लगते और कुछ भी नहीं। मेरी पूरी लाइफ जो है वो कियोवी के अराउंड हो चुकी है वगैरह। फिर एक दिन वो ना कियोवी को फ़ोटो खिंचाना वगैरह सिखा रहा होता है। तो फिर कियोवी उसे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर वो बताता है हीरा कि मेरे को एक नन बनना है। और ये बात सुन के हीरा और कियोवी दोनों हंसने लगते हैं। थोड़े दिन गुजर जाने के बाद हम देखते हैं जहाँ पे कियोवी की फ़ोटो मैगज़ीन में आई रहती है। तो सारे के सारे जो लोग थे क्लासमेट के उसके बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं, एकदम उछलने कूदने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हीरा तो कितना मस्त है, ऐसा है वैसा है। मतलब उसकी जो खोई हुई इज्जत थी वो वापस आ जाती है, ऐसे समझ सकते हैं। आखिर में उनका फेयरवेल भी आ जाता है जिसमें सारे के सारे लोग अपना मतलब गुस्सा वुस्सा भुला के एक दूसरे से माफ़ी वगैरह मांग रहे थे। तो ये छछूंदर भी अपने कियोवी से माफ़ी मांगते, जो अपनी शाय गर्ल थी वो भी अपना प्यार का इजहार कर देती है कियोवी से, उसको लेटर वगैरह देख के भाग जाती है। फिर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो उसे फेयरवेल पार्टी के लिए आने के लिए इनवाइट कर देते हैं। बट वो बोलता है कि मेरे को काम है, मैं नहीं आ सकूँगा। फिर वो जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे हीरा भी जाता है भागते और बोलता है कि मतलब मन में ही बोलता है कि जितनी आगे सेक सकूँ उतना सेक लेता हूँ, आखिरी मौका है। फिर वो सामने की गली में वो जब मुड़ता है तब उसी के सामने कियोवी खड़ा रहता है और बोलता है कि तुम आ गए। हीरा कोई भी आंसर दे नहीं पाता, जो देख के अपना जो कियोवी रहता है वो जाने लगता है। तो हीरा उसे फिर से रोक लेता है और कुछ तो मतलब बोलने का ट्राई करता है, वो नहीं बोल पाता। फिर आखिर में अपना जो कियोवी रहता है वो अपने बैग रख देता है नीचे और जोर से किसी करता है हीरा को और उसे धक्का मार के गिरा देता है और फिर उसे गुड बाय बोल के चला जाता है। हीरा सोचता है कि ये किस्सी मेरे को कियोवी ने इसलिए दिए ताकि वो मुझे गुड बाय बोलना चाहता है हमेशा के लिए। तो ये भी उसको गुड बाय बोल देता है हमेशा के लिए और बोलता है कि चलो ये लास्ट की हमारी मुलाकात थी वगैरह। ये सब सोच के वो दुखी भी होता है और उसको बाय भी बोल देता है। यही हमारा तीसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं जब कियोवी ने हीरा को धक्का दिया था, उस टाइम हीरा का जो फ़ोन था ना वो नाले में गिर गया था। और नाले में गिरने की वजह से हीरा ने वापस उसे उठाया भी नहीं। उसे लगा कि अभी कोई रीज़न ही नहीं है इसे उठाने का, क्योंकि अभी इसमें मुझे कांटेक्ट ही नहीं करना फिर से कियोवी से, तो अभी फ़ायदा है क्या, है ना। फिर हम सीन प्रेजेंट में आता है जब हम देखते हैं कि अभी हीरा जो है वो कॉलेज में जाने लगा है और उसका एक फ्रेंड भी उसके साथ। उसके फ्रेंड का नाम कोयामा रहता है। तो कोयामा एक बहुत ही मतलब हेल्पिंग टाइप का नेचर वाला बंदा है। उसे मतलब बहुत ज़्यादा दयालु टाइप का है। एक साल पहले के सीन में हम देखते हैं जहाँ पे हीरा एक फ़ोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर लेता है। वहाँ उसे अपना नाम बताना पड़ता है, पर नाम बताने टाइम तो हमें पता ही वो कैसा हकलाता है बेचारा। तो तब उसका ना हेल्प किया था कोयामा ने
और उसके पीठ पे ना हैंड रख दिया था, जिस वजह से हीरा को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई अपना नाम बताने में। और खोयामा बताता है कि उसके भाई जो है ना उसको भी यही दिक्कत है, इसलिए मैं उसको यही इसी तरह हेल्प करता हूँ वगैरह। ये सब बताने के बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे खोयामा हीरा के घर आया हुआ रहता है खाना खाने के लिए। और खाना खाते टाइम उससे हीरा मन ही मन में सोच रहा होता है कि खोयामा जैसा सिंसियर और अच्छा इंसान मैंने अब तक कभी भी नहीं देखा। वो कितना ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का है, उसके मन में कोई भी ऐसा मतलब ख़राब सोच या कुछ भी नहीं है। उस तब से ही मतलब जब से 1 साल पहले से ही इन दोनों की फिर अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तभी टीवी पे एक ऐड आने लगती है, जिसमें हम कियोवी को देखते हैं। कियोवी एक मॉडल बन के ऐड में काम कर रहा था। तभी अपना जो हीरा रहता है वो भी घूर घूर के देखता है। तो खोयामा उसको पूछता है कि तुम इस ऐड को इतने घूर के क्यों देख रहे हो, तुम्हें ये पसंद है? तुम हर बार इस ऐड को बहुत घूर के देखते रहते हो। तो फिर वो ना टीवी बंद करके अपने खोयामा के पास आके बैठ जाता है। फिर खोयामा उससे पूछता है क्या तुमने कभी पोर्ट्रेट करे हैं? तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मैंने एक ही इंसान का करा है। खोयामा पूछता है कि वो इंसान कैसा था? तो फिर वो यह बताता है कि वो इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर था। वो मतलब क्लास में सबके सब एक जैसे ही रहते थे, बट वो ना अलग से शाइन करता था। तो फिर खोयामा बोलता है कि वो ज़रूरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होंगी। तो फिर हीरा बोलता है नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। खोयामा उसको सॉरी बोलता है अचानक इस तरह क्वेश्चन पूछने के लिए, और बोलता है कि संडे को क्या तुम फ्री हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। संडे को मेरा बर्थडे है इसलिए। तो फिर हीरा शॉक हो जाता है, बोलता है तुम्हें मेरे साथ बर्थडे मनाना है? तो बोलता है हाँ, मैं हैप्पी रहूँगा तुम्हारे साथ बर्थडे मना के। फिर संडे का दिन हम देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों के दोनों एक कैफ़े में आते हैं, जो कैफ़े में शूटिंग चलने वाली होती है मतलब थोड़ी देर में। और ये जो खोयामा रहता है ना, उसको ना फ़ोटो खींचने का बहुत ज़्यादा शौक है अपना हीरा के। तो बार बार हीरा के फ़ोटो खींचता रहता है। मतलब मुझे नहीं पता, बट इन दोनों में कुछ तो अलग ही अट्रैक्शन दिख रहा मेरे को। फिर अचानक से वहाँ पे शूटिंग चलने लगती है, और शूटिंग चलते चलते वहाँ पे एक एक्टर आता है। वो एक्टर और कोई नहीं, अपना क्यूटी पाई कियोवी रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है। कियोवी को देख के अपने हीरा के दिल में कुछ कुछ होने लगता है, एकदम ही मतलब वो पागल होने लगता है। बट कुछ कर नहीं सकता ऑब्वियसली। तो फिर वो शूटिंग देखता रहता है, और फिर शूटिंग ख़त्म होने के बाद खोयामा अपने भाई से अपने हीरा को मिलाता है और बोलता है कि इन्होंने ही मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर वो जो खोयामा का भाई बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें कियोवी बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम कियोवी के फ़ैन हो वगैरह। तो वो कियोवी को आवाज़ देता है, तो कियोवी आके यहाँ पे इसको मतलब हीरा को स्टॉकर बोलता है। तो फिर ये सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि हम दोनों के दोनों हाई स्कूल के फ्रेंड्स से वगैरह। कियोमी हीरा से बात करने लगता है और उसे बोलता है कि तुम कैसे हो वगैरह। तो हीरा जो रहता है वो हकलाने लग जाता है। इस वजह से अपना जो खोयामा रहता है वो उसके पीठ पे हाथ रखता है हेल्प के लिए। तो कियोमी तिरछी नज़र से अपने हीरा को और मतलब दोनों को भी देखता है और बोलता है कि कितने ग्रॉस ये दोनों। और अपना जो खोयामा है उसे गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है तुम ये क्या बोल रहे। तो फिर अपना हीरा जो है वो दोनों को मतलब इसे खास करके खोयामा को काम डाउन बोलता है। कियोमी हीरा को इनविटेशन देता है पार्टी ज्वाइन करने के लिए, बट हीरा पहले तो हाँ बोल देता है खुशी खुशी में पगला। फिर बाद में खोयामा का फेस देख के बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, सॉरी। तो फिर कियोमी भी मतलब बोल देता है अपने एटीट्यूड में कि चलो कोई ना, तुम ज्वाइन करो ना करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वगैरह। हीरा को मन ही मन में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो तो सोचता है कि मैं यहीं अभी अब इसके चरणों में गिर जाऊँ, बट कर नहीं सकता ना। तो आखिर में सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाते हैं दोनों। पहुंचने के बाद खोयामा हीरा से पूछता है क्या तुम कियोमी को पहले से जानते, तुमने ये बात मेरे को बताया क्यों नहीं? तो फिर हीरा बोलता है सॉरी। तो बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कियोमी के ऐसे बर्ताव की वजह से। वो बोलता है कोई ना, कियोमी पहले से ही ऐसा ही नेचर वाला है। तो फिर तभी उसे याद आता है कि उसे गिफ्ट देना था, मतलब खोयामा का बर्थडे है ना, तो उसने गिफ्ट लाया था। गिफ्ट में उसने कैमरे की स्ट्रिप लाई थी और केक लाया था, जो देख के खोयामा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका डे पूरा हैप्पी हो जाता है, और इसी तरह बर्थडे बना के वो खोयामा जो होता है वो चला जाता है। फिर अपना जो हीरा रहता है वो एक बक्सा खोल के देखता है, जिसमें अपने कियोवी के ओल्ड पिक्स थे। वो देख देख के वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको याद कर रहा होता है, और ये बेशरम वहाँ पार्टी में चला ही जाता है आखिर में सपोर्ट करने के लिए कियोवी को। वो एक कोने में देख के उसके लिए तालियां वगैरह बजाता है, जो कि अपना कियोवी देख लेता है उसे। और फिर उसके पास आके उसका जो हैट थी और उसका जो चश्मा था वो उतार के उसने जो पेपर पे लिखा था ना कि
कियोवी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल है, वो भी वो पढ़ लेता है कियोवी। और फिर उसे बोलता है कि पार्टी के बाद ना, मतलब वो दारू पीने का वो रहता है ना फंक्शन, वो है, अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो वगैरह। तो ये भी खुशी खुशी फिर से चला जाता है, जहाँ की वो तो बात भी नहीं करता, कियोवी तो इससे बात भी नहीं करता, ये अकेला बैठा रहता है। तभी इसके जो साइड के जो मेंबर्स थे ना, वो बातें करते हैं किस तरह कियोवी के साइड का जो एक्टर है, उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डीप है। कुछ तो हीरा जो है वो कुछ तो और ही सोच लेता है, लाइक इन दोनों में कुछ तो मतलब कुछ तो खिचड़ी है, किसी वगैरह करे हो गए उन दोनों ने वगैरह। तो ये सब सोच के वो ज़्यादा ही ज़रा पी लेता है, ड्रंक हो जाता है बहुत। हीरा के साइड की लड़की भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती, तो खुयोमा का भाई वहाँ पे आके बोलता है कि ये मेरे भाई का बॉयफ्रेंड है, इसलिए इसके साथ फ्लर्ट मत करो। ये बात कहीं ना कहीं कियोवी भी सुन ही लेता है। हीरा पहले बाहर आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक फील करता है, वो बाहर आके बैठ जाता है। तभी वहाँ पे कियोवी की भी एंट्री होती है, कियोवी भी आता है और उसे पूछता है क्या तुम घर पे जा रहे हो। हीरा फिर से हकलाने लगता है, फिर वो बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा अननोइंग हो, और फिर वहाँ से जाने लगता है। उसकी केयर करते करते हीरा भी उसके पीछे जाता है। तभी ये पार्क में किसी झूले पे बैठे रहते हैं, तो हीरा भी भाग भाग के आता है और जिंजर और वाटर उसके लिए लाता है। वो भी बोलता है मैं अभी जिंजर नहीं पीता, बट फिर भी वो जिंजर ही लेता है, जिंजर ही पी लेता है। तो हीरा घूर घूर के उसे देख रहा होता है, मन में सोच रहा कि इतना जो कियोवी है, मेरा किंग, मेरा प्यारा सा, ये कितना मेहनती है, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है वगैरह। हीरा बोले तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को, और उसके हाथ में एक कार्ड थमा देता है, वो मे भी कोई तो इनविटेशन कार्ड रहता है। तो फिर ये बोलता है कि मैं ऑफ्टन आ जा सकता हूँ। तो फिर बोलता है हाँ। क्यों भी बोलता है मेरे को स्क्रिप्ट और लाइन की प्रैक्टिस करनी, बट मेरा घर जो है वो बहुत ही मतलब हॉरिफाइंग है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है वहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो हीरा उसे एडवाइस देता है कि तुम मेरे घर में क्यों नहीं आते। ना शातिर सा कियोवी उसे अपना फ़ोन देता है और बोलता है तुम इसमें अपना नंबर डाल दो। फिर हीरा को पूछता है कि तुमने अपना नंबर क्यों चेंज कर दिया, जिसके रिप्लाई में हीरा बोलता है कि वो पानी में गिर गया था मेरा फ़ोन। तो ये बोलता है तो फिर भी मुझे कुछ क्लियर आंसर नहीं मिला कि आखिर में तुमने अपना फ़ोन नंबर क्यों चेंज कर दिया। फिर ये कुछ भी नहीं बताता और अपना फ़ोन नंबर दे देता है। फिर क्यों भी पूछता है तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तो हीरा बताता अभी मैं मेट्रो की ट्रेन लूँगा घर के लिए। क्यों भी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तो हीरा भी उसके पीछे जाता है और बोलता है तुम किस मेट्रो की बात कर रहे हो। तो फिर कियो भी बोलता है कि मैं किसी मेट्रो की बात नहीं कर रही, मैं बोल रहा कि तुम खुयामा को डेट कर रहे हो। तो फिर ये बोलता है कि नहीं मैं डेट नहीं कर रहा। फिर ये बोल रहा है अच्छा तो फिर तुम करने वाले हो। तो हीरा बोलता है तुम्हें इसकी क्यों परवाह थी। तो फिर क्यों ही बोलता है हाँ मुझे कोई लेना है, तुम करना है डेट कर लो इसे। फिर वो जाने लगता है। तो फिर हीरा उसे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा मेरा मतलब नहीं था। फिर वो गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लेता है क्यों, और उससे पूछता है कि तुम्हें वो पसंद है या मैं पसंद हूँ। जोर से उसके पैर पे किक मार के वहाँ से चला जाता है कियोवी। मतलब हीरा कियोवी को आवाज़ देती है बट कियोवी नहीं सुनता, वो चला जाता है। मतलब कुछ ना कुछ तो बात आगे बढ़ रही है इस एपिसोड में। ये एपिसोड मेरे को सच्ची में बटरफ्लाई की दे रहा है। से अपना कियोवी पगलू अपना हीरा उसे कियोवी की फ़ोटो को अपने साथ में लेके सो जाता है। अगले दिन सुबह हीरा अपने काम पे जा रहा होता है, तभी उसको फ़ोन आता है। फ़ोन कियोवी का होता है और वो क्या तुम अभी फ्री हो वगैरह सब कियोवी उसे पूछता है। ये भी हाँ में आंसर दे के फ़ोन कट कर देता है और जाने लगता है वापस घर में। तो तभी इसको पीछे से कोई तो एक आदमी लेके जाता है अपने खुयामा के घर। और हम देखते हैं खुयामा पीटी क्यूटी को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है और वो सारे के सारे इसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि तुम इसे प्लीज़ हॉस्पिटल लेके जाओ। मतलब यार सभी प्रॉब्लम्स अभी ही आनी है। यहीं पे अपना 4th एपिसोड एंड हो जाता है। बाय गाइस।